Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Academic Math. I am Jayaprakash. Today we are going to start trigonometric functions of class 11. Let's start. बेटा अपने पास क्या है कि trigonometric फंक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 11 का। तो देखिए होता है क्या trigonometric फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक के जो आप पढ़ के आए हैं 10th क्लास में पढ़ी होगी बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री थी, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी काफ़ी यूज होगा, तो आपको ध्यान से करने काफ़ी फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे। उन फॉर्मूलों को आपको याद करना है और वो सारे फॉर्मूले हैं जो 12th में यूज होंगे आपके। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले टर्म आती है इसमें एंगल। एंगल क्या होता है बेटा? एंगल अपने पास एंगल हम पढ़ के आए 9 से 8 क्लास से। एंगल होता है बेटा मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। डेफिनेशन है बेटा ये इनिशियल पॉइंट। कहने क्या आता है कि मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे, मतलब यदि कोई एक रे है उसको हम रोटेट करेंगे इनिशियल पॉइंट से। जैसे मैंने ये रे कोई रे है अपने पास दिस वन, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने इसको रोटेट किया, तो रोटेट हम कितने वे से कर सकते हैं? दो वे से। या तो इस रे को मैं ऊपर की साइड रोटेट करूँ या फिर मैं इसको नीचे की साइड रोटेट करूँ। तो जैसे मैंने इसको रोटेट किया, ये रे यहाँ पे आ गई दिस वन, ठीक है जी। तो ये अपने पास ये जो पॉइंट है बेटा ये कहलाएगा वर्टेक्स। ओ ओ जो पॉइंट ये कहलाएगा वर्टेक्स। पहले जो अपने पास था बेटा ये था इनिशियल साइड, ये अपने पास इनिशियल साइड है। रोटेट होने के बाद बेटा ये इसको बोलेंगे टर्मिनेट साइड, टर्मिनेट साइड, ठीक है जी। तो रोटेट होने के बाद ये जो है अपने पास ये कहलाएगा एंगल इसका। अब रोटेशन कितने वे से पॉसिबल है बेटा? दो वे से पॉसिबल है। या तो हम ऐसे रोटेट करें ऊपर की साइड, या फिर हम इसको नीचे की साइड भी रोटेट कर सकते हैं। कोई भी एक रे है जैसे दिस वन ओ, और हमने इसको क्या किया बेटा? नीचे की साइड रोटेट किया, ठीक है जी। तो इसमें भी ये टर्मिनेट साइड हो जाएगी, और जो ब्लू वाली है वो अपने पास क्या हो जाएगी बेटा? इनिशियल साइड। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा? एंगल बन जाएगा अपने पास, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो रोटेशन अपने पास जो हमने ऊपर की साइड मूव किया था इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है जी, काउंटर वाइज रोटेशन। और जो सेकंड है अपने पास जो हम नीचे की साइड मूव कर रहे हैं लाइन को, रे को, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये बेटा जब ऊपर की साइड हम मूव करेंगे तो एंगल जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, एंगल जो बनेगा बेटा वो पॉजिटिव बनेगा, ये ध्यान रखना। और यदि नीचे की साइड हम रे को मूव करते हैं तो अपने पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव बनेगा। ये है मतलब कहने क्या अर्थ है, यदि आप कोई भी रे को ऊपर की साइड मूव करोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल आएगा। जैसे 30 डिग्री आ गया, 60 आ गया, इस टाइप से ना। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। और यदि नीचे की साइड मूव करोगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा। नेगेटिव एंगल मींस -30 आ गया, -60 आ गया, इस टाइप से आपको एंगल बनेगा, ठीक है जी। क्योंकि थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है जी। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर इसको मेजर कैसे करेंगे? कि जैसे हम मेजर करते हैं किसी भी, जैसे वेट को मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में, ठीक है जी। इस टाइप से एंगल को भी तो मेजर करने का कोई ना कोई सिस्टम होगा। हाँ जी, तो एंगल को हम मेजर करेंगे 3 वे से। तो यहाँ लिखता हूँ मैं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजर करने के बेटा अपने पास 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट जो अपने पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्साडेसिमल। सेकंड को बोलेंगे बेटा सेंटाडेसिमल, और थर्ड को बोलेंगे सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है जी। तो फर्स्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल, ठीक है जी। और इसको इंग्लिश से
सिस्टम भी बोलते हैं इसको। सेकंड अपने पास आता है, उसको हम बोलेंगे सेंटाजेसिमल, और इसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम में आता है बेटा। और थर्ड अपने पास जो आएगा उसको बोलेंगे सर्कुलर मेजर सिस्टम, सर्कुलर मेजर सिस्टम। ठीक है जी। तो ये तीन है बेसिकली। मेन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेक्साजेसिमल और थर्ड सर्कुलर मेजर सिस्टम। तो पहला आता है सेक्साजेसिमल। तो सेक्साजेसिमल में क्या होता है अपने पास, सेक्साजेसिमल सेक्साजेसिमल में बेटा अपने पास क्या होगा, देखो इसमें जो एंगल को हम मेजर करेंगे बेटा वो डिग्री में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, डिग्री में। डिग्री को हम लिखते हैं 1 ऐसे। ये जो सर्कल है ऊपर इसको बोलते हैं डिग्री, है ना। ये जो ऊपर है जैसे हमने लिखा 30 और इसके ऊपर सर्कल बना दिया तो इसको बोलेंगे डिग्री। ठीक है जी, सर्कल को। अब होता क्या है, जैसे मैंने क्या किया कि एक लाइन है अपने पास, एक रे है, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस रे से एंगल बनाना स्टार्ट किया और घूम के मैं वापस इसी पे आ गया। तो मैंने क्या किया, जहां से चला था वहीं पे आ गया। और आपको पता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे आ जाते हैं। तो अपने पास 1 कंप्लीट ड्यूरेशन होता है बेटा, मतलब एक कंप्लीट हमने चक्कर मार लिया। और आप पता है जब एक कंप्लीट चक्कर हम मारते हैं तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप पढ़ के आए हैं कि एक अपने पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा, उसमें जो लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, दिस वन, तो एक राइट एंगल है अपने पास, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एक राइट एंगल में आपके पास कितना डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, 90 डिग्री का। ठीक है जी। ऐसे टू राइट एंगल में 180 का बनेगा। टू राइट एंगल में कितना बनेगा, 180 का बन जाएगा। कितने में बात। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक कंप्लीट चक्कर मारते हैं तो अपने पास कितने का एंगल बनता है बेटा, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में है क्या, डिग्री स्मॉलेस्ट यूनिट है मेजर की, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजर बेटा वो डिग्री है क्या, ये दिमाग में आएगा। तो डिग्री कंप्लीट नहीं है, डिग्री को हम लिखते हैं बेटा डिग्री मिनट और सेकंड के अकॉर्डिंग। मतलब हम लिखते हैं डिग्री, फिर हम लिखेंगे मिनट, और फिर हम लिखेंगे सेकंड। ये एक्यूरेट है और यही है बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट डिग्री में मेजर करने के लिए। मीन्स कहने क्या अर्थ है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं बेटा। और ये इसको बोलते हैं प्राइम। जो ये सिंबल है ना, मैंने लिखा है 60 के ऊपर ऐसे लिखा है मैंने, 60 और डैश, इसको बोलते हैं प्राइम। जो डैश है ना इसको बोलते हैं प्राइम। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास और एक प्राइम में मतलब एक मिनट में अपने पास होते हैं 60 सेकंड, डबल प्राइम, इसको बोलते हैं बेटा डबल प्राइम। ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे हम डबल प्राइम। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, एक के डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, क्लियर में बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एक डिग्री में कोई एंगल है तो जैसे मैंने लिखा कि 50 डिग्री या 53 डिग्री 12 मिनट और 60 सेकंड। तो ये कंप्लीट बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजर है। आप खाली 50 डिग्री लिखोगे, 53 डिग्री लिखोगे ना यहाँ पे, तो ये एक्यूरेट नहीं है। आप उसको कंप्लीट लिखो 53 डिग्री 12 मिनट 60 सेकंड, यदि मिनट और सेकंड आते हैं तो उसके साथ। ठीक है जी। तो ये एक्यूरेट मेजर ऑफ डिग्री कहलाएगा अपने पास। अब नेक्स्ट अपने पास आएगा इसमें सेक्साजेसिमल के बाद आता है अपने पास सेंटाजेसिमल। सेंटाजेसिमल में हमने क्या बताया था, सेंटाजेसिमल सिस्टम में होता क्या है बेटा, जैसे सेक्साजेसिमल में एक राइट एंगल में कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री बनता है। तो इसमें एक राइट एंगल में, वन राइट एंगल में अपने पास कितना बनेगा बेटा, 100 डिग्री बने, 100 ग्रेड बनेगा। इसको लिखते हैं जी फॉर ग्रेड, फ्रेंच सिस्टम है बेटा। तो वन राइट एंगल में 100 ग्रेड बनेगा, और एक ग्रेड में 100 मिनट बनते हैं, और एक मिनट में 100 ही सेकंड बनते हैं। फ्रेंच सिस्टम है बेटा, इसमें हम 100 लेके चलते हैं।
में, है ना जी। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है बस सेंटेजेसिमल का। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्ड, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट में क्या होता है कि इसके मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन होती है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल, angle subtended at center of circle when radius of circle and arc are equal, arc of the circle are equal। मतलब कहने क्या अर्थ है, जब एंगल बनेगा वो होगा एक, देन एंगल मेड इज नोन एज 1 रेडियन, देन एंगल मेड इज नोन एज 1 रेडियन। मतलब कहने क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये बेटा कि कोई भी एक सर्कल है अपने पास, रेडियस ये सेंटर है ओ, सर्कल की रेडियस और जो आर्क होगी, सर्कल की रेडियस और आर्क जो हमने बनाई दिस वन, जैसे ये ए बी कह देता हूं मैं, दिस वन ए बी, जब ये आर्क लेंथ ये आर भी हो जाए, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब जो एंगल बनेगा अपने पास इसको बोलेंगे 1 रेडियन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 रेडियन। अब मुझे बताओ, आपको पता है कि सरकमफ्रेंस कितने होती है बेटा? सर्कल की 2 पाई आर होती है। यदि मैं कंप्लीट ड्यूरेशन करूं इसका, तो जिसकी रेडियस आर है सर्कल की, तो एंगल सबटेंड कितना बनेगा? तो एंगल सबटेंड बनेगा अपने पास, एंगल सबटेंडेड इन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ रेडियस आर। यदि अपने पास रेडियस आर है तो उसमें कितना एंगल बनेगा बेटा? 2 पाई आर को आर से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई एंगल बनेगा। अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ के आए थे कि जो एंगल बनता है डिग्री में वो कितना बनता है बेटा? 360 का बनता है। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। तो मतलब एक, अभी जस्ट हम पढ़ के आए थे कंप्लीट एंगल 360 का बनता है एक ड्यूरेशन में, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि 2 पाई का बनता है एंगल। तो इसका अर्थ क्या है, यदि मैं देखूं यहाँ से तो पाई ये रेडियन है बेटा, तो पाई रेडियन, सी मीन्स रेडियन, सिंबल क्या होता है इसका मैं लिख देता हूँ 1c, सी मीन्स ये रेडियन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 1 रेडियन एंगल बनता है, ठीक है। तो पाई से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मीन्स कहने क्या अर्थ है, आपके पास जो पाई रेडियन आ जाएगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक कंप्लीट ड्यूरेशन जो बनता है डिग्री में वो 360 का बनता है, और जो अपने पास रेडियन मेजरमेंट में जो कंप्लीट ड्यूरेशन बनता है वो बनता है 2 पाई का, 2 पाई रेडियन का। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि पाई जो रेडियन है, पाई रेडियन वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यहाँ पे ये मत सोचना सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, वो तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है बेटा उसकी। यहाँ पे हम एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल में रिलेशनशिप है बिटवीन किस किस के बीच में? रेडियन एंड डिग्री के बीच में। तो आप ये भी कह सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो क्या होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है भैया, याद रखना है कि पाई रेडियन में बेटा 180 डिग्री होते हैं। तो मैं कहूँ कि सर एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो हम क्या निकालेंगे? 180 अपॉन पाई। भाई जब पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो एक रेडियन में क्या होगा? पाई नीचे आ जाएगा 180 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 अपॉन 22, पाई को रख देंगे इंटू 7 डिग्री, ठीक है जी। तो एक रेडियन में हो गया 180 अपॉन पाई, मीन्स 180 अपॉन 22/7, तो 7 पता जाएगा। इसको हम शो करेंगे तो आ जाएगा 57 डिग्री। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे शो करते हैं। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। तो इसका अर्थ है कि एक 16 मिनट और 22 सेकंड अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहे हैं बेटा हम लोग। तो मतलब कहने का अर्थ है कि एक रेडियन में आप लेके चल सकते हैं 57 डिग्री के आसपास होते हैं अप्रोक्सीमेट। वैसे हम बात करें तो इसमें होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्सीमेट, या फिर हम 57 डिग्री के आसपास ले सकते हैं, या 60 डिग्री के आसपास ले लो, ठीक है जी। तो एक रेडियन में कई क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे 60 डिग्री के आसपास ले लेंगे इसको, और इससे क्वेश्चन बन जाएंगे अपने, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो कॉन्सेप्ट है वो आता है
कि यदि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं और एक रेडियन में 57 डिग्री होते हैं अप्रोक्सीमेट, तो एक रेडियन में यदि 57 डिग्री होते हैं, एक रेडियन में यदि 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है अपने पास, तो एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे भाई, ये बता दीजिए। तो देखो सिंपल सा फंडा है, आपको पता है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं भाई, तो एक डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो पाई बाई 180 मीन्स पाई की वैल्यू कितनी बेटा, 22/7 इंटू 180। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि एक जो डिग्री है बेटा उसमें होंगे 0.0146 अप्रोक्सीमेट, इतने रेडियन होते हैं आपके पास। तो आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 के आसपास ले लो ना, अप्रोक्सीमेट इतने रेडियन होंगे आपके पास। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे मेन आपको याद रखना है यहाँ पे, दिस वन, कि जो एक रेडियन होता है बेटा उसमें 57 डिग्री होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में भी यूज होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी। तो ये इसका थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एक रिलेशनशिप आता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है शायद मेरे हिसाब से। एक रिलेशनशिप आता है यदि कोई सर्कल है और उसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है और आर्क लेंथ एल है और ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रही है, तो थीटा की वैल्यू क्या आती है बेटा, एल अपॉन आर। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, एल क्या है, यहाँ पे आर्क लेंथ है ए बी और रेडियस आर है, यहाँ पे थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा बेटा, रेडियन में होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन में आपको थीटा डिग्री में क्यों होगा, तो उसको आपको चेंज करना है रेडियन में, और चेंज करने का मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के। अपने पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। आपको बताने की किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेंगे। फर्स्ट अपने पास है बेटा 1190 डिग्री, ठीक है जी, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है, देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है आपने पढ़ा है 0 से 90 के बीच में होता है, सेकंड 90 से 180 के बीच में होता है, थर्ड 180 से 270 के बीच में, और फिर देन 360, देन ये रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो 1190 बेटा, तो हम क्या करेंगे 1190 को 360 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जब मैं 360 डिवाइड करूंगा तो 3 पे जाएगा बेटा 1080, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, 110 बचेगा अपने पास। तो मतलब कहने के अर्थ है मैं 1190 को ब्रेक करके क्या लिखूंगा, 3 इंटू 360, मतलब 3 बार मैंने 360 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया और प्लस 110। कहने के अर्थ है कि इसमें मैंने क्या किया, 3 बार तो कंप्लीट करके काटे, एक 360, फिर ये दूसरा 360 हो गया यहाँ पे, और फिर ये तीसरा 360 हो गया। ये 3 चक्कर हमने कंप्लीट काट लिए, और फिर मैं कहाँ पहुंच गया, फिर मैं पहुंचा 110 पे। तो 110 कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ से यहाँ पे 90 और फिर देन 110, तो यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या लिखोगे कि 110 किस में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो जब भी आपसे क्वाड्रेंट के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 360 से डिवाइड करना है और फिर उनको बताना है। सेकंड में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अपने पास माइनस 1930 डिग्री। और देखो यहाँ पे माइनस का क्या रोल है, माइनस का कुछ नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया था ना, दो टाइप से बनते हैं, या तो पॉजिटिव एंगल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, या नेगेटिव एंगल बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। मतलब आपकी बात जो अपने पास स्टार्ट होगा वो नीचे की साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है जी। तो प्रोसेस वही है, 1930 लेके चलेंगे हम लोग, और 1930 को हम डिवाइड करेंगे किससे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 360 से। ठीक है जी, 1930 को 360 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 5 पे जाएगा, तो 5 पे करेंगे 0 या 1800, तो आएगा बेटा 130। तो हम क्या लिखेंगे, 1930 माइनस के इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर रहेगा 360 इंटू 5 टाइम्स, मतलब
5 बार हमने कंप्लीट ड्यूरेशन किया और देन माइनस 130 लिख दिया। तो कहने क्या अर्थ है, यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये हमें क्या देगा, देखो जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पे इस टाइप से, तो इसमें क्या करेगा 5 बार कंप्लीट नीचे की साइड से चलेगा बेटा वो अपने पास, कैसे 1 कंप्लीट ड्यूरेशन, फिर 2, फिर 3, फिर 4 कंप्लीट ड्यूरेशन और फिर 5। ये 5 कंप्लीट ड्यूरेशन हो गए, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए कितना -130, तो -130 चाहिए। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको -130, हम नीचे की साइड से चलेंगे तो -130 देखो 0 से ये होता है -90 और फिर -130, तो यहाँ पे पहुंचेंगे हम लोग। मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे होता है अपने पास 0, नेगेटिव की डायरेक्शन होता है माइनस के 90 होता है बेटा, यहाँ पे -180 हो जाएगा, ये -270 हो जाएगा, इस टाइप से है ना, ये -360 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे एंगल बनेगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, ये देखो आपको पता है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड आ गया, तो ये किस क्वाड्रेंट में बेटा एंगल, क्वाड्रेंट तो मैसेज स्टार्ट करेंगे ना ऊपर से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये मत कहना सर सेकंड में है, सेकंड में नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट अपना। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको आप क्या लिखोगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है जी। तो माइनस का रोल जस्ट इतना होता है कि जो आप एंगल स्टार्ट करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट कर देंगे, और प्लस में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए किस टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डिग्री में चेंज करना है, सॉरी डिग्री में गिवन है, रेडियन में चेंज करना है आपको। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 25 डिग्री, इसको कहेगा कि चेंज इन रेडियन, कि 25 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए कि रेडियन मेजरमेंट में कितना होगा। तो आपको मैंने बताया था कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं बेटा, या फिर 180 डिग्री में कितना होता है बेटा, पाई रेडियन होते हैं, ठीक है जी। 180 डिग्री में पाई रेडियन हो गए, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 180। आप ये याद रखो कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं, तो 25 डिग्री में कितना हो जाएगा बेटा, 25 गुना में पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है जी। 25 गुना में पाई बाई 180 रेडियन, तो ये किस पे जाएगा बेटा, ये हम 5 पे कट कर देंगे तो तो आपका आंसर आ जाएगा, हाँ जी 5 5 जा और 5 36, तो इसका 5 पाई बाई 36 रेडियन, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 180 पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, बस उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड जो है अपने पास क्वेश्चन है इसमें, वो है अपने पास यहाँ पे -47 डिग्री और 30 मिनट, -47 डिग्री और 30 मिनट, इसको आपको चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिनट भी आ गया अपने पास, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, मिनट आ गया है। तो पहले मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में, पहले मिनट को डिग्री में लेके आएंगे। तो आपको पता है क्या कि एक डिग्री में बेटा 60 मिनट होते हैं, या आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना जाएगा बेटा, 30/60 डिग्री, मीन्स 1/2 डिग्री। तो कहने क्या अर्थ है कि मैं 30 डिग्री की जगह 30 मिनट की जगह लिखूंगा 1/2 डिग्री, तो ये क्या बनेगा अपने पास, किससे बन जाएगा, -47 डिग्री अपॉन 1/2 डिग्री, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा -47 2 जा 94 और 94 + 1 95, तो -95/2 डिग्री। माइनस यहाँ पे क्या नोट करा है बेटा, माइनस मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये हमें बता रहा है कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इसका सिंबल। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा बेटा -95/2। अब देखो डिग्री है तो इसको चेंज करने के लिए पाई बाई 180 कर दो, रेडियन में चेंज करना है बस। आपको यदि रेडियन में चेंज करना है, डिग्री क्यों है, तो 95/2 डिग्री है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आप ये आपका फिर आंसर आ जाएगा बेटा। इसको आप लोग सोच के लेना, ये आ जाएगा आपका 19 पाई बाई 72 रेडियन, ठीक है जी। माइनस के 19 पाई बाई 72। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, और जब भी क्वेश्चन आपको डिग्री में मिले,
जब भी क्वेश्चन आपको डिग्री में मिले उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन अपने पास है 30 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, 30 डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में। तो हम क्या लिखेंगे 30 इंटू पाई बाई 180, बस 30 इंटू पाई बाई 180 ये कर देना आपको। तो 30 6 जा तो कितना देगा आपका आंसर, पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री में से पाई बाई 6 रेडियन। ऐसे जैसे आपको चेंज करना है 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री को चेंज करेंगे तो आप क्या लिखोगे 90 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन, तो ये जगह पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर मेरी बात। तो जब भी आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो उस गिवन क्वांटिटी को, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट उल्टा, मतलब जब आपके पास रेडियन गिवन है और आपको डिग्री में चेंज करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अब रेडियन दे देगा, जैसे हम ये ले लेते हैं पाई बाई 6 रेडियन, और कहेगा आपसे कि पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए। तो सिंपल सा है, इसमें क्या करना होता है, पाई रेडियन में आपको पता है बेटा, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, बस ये पता है ना। तो पाई बाई 6 है तो पाई की 180 रख दो, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई रेडियन 180 है ना, तो 180/6 है, बस ये कर दो आप लोग रेडियन, तो कितना आ जाएगा 30 रेडियन आ जाएगा। मैंने क्या कहा आपको कि पाई दिखते ही पाई की 180 रख दो, तो वहां से आप सोल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, तो रेडी नहीं 30 डिग्री। ठीक है जी, तो हमने किस में चेंज कर दिया, इसको डिग्री में चेंज कर दिया। अब जैसे आपको चेंज करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाई बाई 2, पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है आपको। तो आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू कितनी थी बेटा 180, तो आपने क्या करना है 180 रख देना है अपॉन 2 और इसको चेंज करना है डिग्री में। ठीक है जी, तो आपका आंसर कितना आएगा 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 रेडियन किसी को लगता है बेटा 90 डिग्री की को। क्लियर जी मेरी बात। नेक्स्ट आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें 17 पाई बाई 9, 17 पाई बाई 9 रेडियन, और इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो आप कैसे चेंज करेंगे, आपने कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से चेंज, सभी ने। ये हो जाएगा अपने पास 17 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 180 डिग्री अपॉन 9, तो कितना जाएगा बेटा 340 डिग्री। तो 17 पाई बाई 9 मीन्स 340 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कीजिएगा इसको सोल्व। जैसे एक क्वेश्चन है 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, इसको चेंज कीजिए 5 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए सोल्व इसको। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए। तो बताइए मुझे क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा बेटा 5 इंटू 180 अपॉन 3 डिग्री, तो कितना जाएगा 60, तो मीन्स कितना जाएगा 300 डिग्री। आए समझ में। तो 10 पाई की वैल्यू पुट करनी है आपको, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है बेटा, पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको पाई को 180 डिग्री रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है अपने पास, यदि ऐसे ना आके क्वेश्चन अपने पास ये आ जाए कि 1/4 रेडियन, और इसको आपको चेंज करना है बेटा डिग्री में। 1/4 रेडियन को आपको किसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो देखो अब मैंने आपको बताया था 1/4 रेडियन, अब देखो पाई रेडियन में 180 डिग्री बताया था मैंने। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे तो पाई है ही नहीं सर, तो कोई बात नहीं, पाई रेडियन में जो 180 डिग्री है तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा 180/पाई डिग्री। भाई पाई यदि क्वेश्चन में होता पाई बाई 4 होता तो मैं पाई को रख देता यहाँ पे 180, लेकिन यहाँ पे पाई है ही नहीं। यदि पाई नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि पाई रेडियन में होते हैं बेटे 180 डिग्री, तो एक के रेडियन में हो गए 180 डिग्री अपॉन पाई, तो 1/4 रेडियन में कितने हो जाएंगे 1/4 रेडियन हो जाएंगे बेटा इसमें 180 अपॉन पाई गुना में 1/4 डिग्री, बस। तो इसमें कितना जाएंगे 1/4 180 अपॉन पाई, ये हो गया डिग्री में। अब क्या करना है आपको, पाई की वैल्यू रखनी है बेटा, पाई मींस यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू आएगी 22/7, ये नहीं कि सर 180 डिग्री रख दे, नहीं ये डिग्री में नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू ये ध्यान रखना, यहाँ पे रेडियन नहीं है, पाई रेडियन। देखो जब सी होता है ना तभी हम रखते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे पाई न्यूमेरिक वैल्यू है तो 22/7 रखना है यहाँ पे आपको, क्योंकि देखो ऊपर क्वेश्चन डिग्री में है, अब हमने डिग्री में चेंज कर रखा है, मतलब डिग्री में ये न्यूमेरिक वैल्यू है, पाई रेडियन नहीं है ये। यहाँ पे गलती मत करना, कई बच्चे यहाँ पे काफी गलती कर देते हैं, वापिस रख देते हैं वैल्यू। इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, तो ये कितना आएगा
ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा और 4 5 जा, तो ये आ जाएगा 315/22 डिग्री। ठीक है जी, 315/22 डिग्री। अब देखो क्या ये स्मॉलेस्ट यूनिट है डिग्री की? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, डिग्री फिर मिनट और फिर सेकंड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा के आया था, इसको बोलते हैं डीएमएस, डिग्री मिनट और सेकंड। तो क्वेश्चन में आपको डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको हम इतना ही छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन को। तो इसको कैसे लेके आएंगे हम लोग? इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 315 को 22 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 315 को 22 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ से आपके पास कंप्लीट डिग्री आ जाएंगी और कुछ रिमेनिंग डिग्री आ जाएंगी। जैसे आप 22 से डिवाइड करोगे तो 22 से डिवाइड करने के बाद 22 1 जा 22, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना आएगा बेटा 9, और ये आएगा 5, 24 जा 88, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 7। ठीक है जी, तो अपने पास क्या होगा, 14 डिग्री तो कंप्लीट आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 315/22 डिग्री इज इक्वल टू 14 डिग्री तो कंप्लीट हो गई बेटा, और उसके बाद 7/22 डिग्री। तो मतलब कहने क्या आता है कि अपने पास क्या आ गया, 14 डिग्री कंप्लीट आ गई, उसके साथ आया 7/22। अब इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में। और आपको पता है एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं बेटा, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 7/22 में कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने मिनट हो जाएंगे। तो ये बनेगा 14 डिग्री तो कंप्लीट हो गया बेटा, ये हम कैंसिल कर देंगे 2 पे 30, और ये हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 210/11, क्या हो जाएगा ये मिनट, ये मिनट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब 210/11 आ गया, तो 210 को हम चेंज करेंगे डिवाइड करके सेकंड में। तो कैसे करेंगे, ये जाएगा 1 पे बेटा, 210 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, तो 11 0 1 0, और फिर जाएंगे 9 पे, तो 11 9 जा 99, तो ये आ गया 1 अपने पास। ठीक है जी। अब इसको हम लिखेंगे, 14 डिग्री तो कंप्लीट है अपने पास, और ये हो जाएगा अपने पास बेटा 19 डिग्री 19 मिनट 1/11, मीन्स ये ऐसे हो जाएगा बेटा अपने पास 19 सही 1/11। ठीक है जी, तो इसका अर्थ क्या होगा, ये हो गया 14 डिग्री कंप्लीट हो गई, 19 मिनट भी कंप्लीट हो गई, अपॉन 1/11 मिनट हो गया यहाँ पे। अब आपको किसमें चेंज करना है इसको, सेकंड में। तो सेकंड में कैसे चेंज करेंगे आप लोग, आपको पता है कि एक सेकंड में, एक सेकंड सॉरी एक सेकंड में, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1/11 मिनट में कितने सेकंड होंगे बेटा, 60 इंटू 1/11 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे 1/11 मिनट को, तो हम लिखेंगे 14 डिग्री कंप्लीट 19 मिनट कंप्लीट 1/11 इंटू 60 सेकंड। तो ये कितना बनेगा अपने पास, ये हो जाएगा बेटा 14 डिग्री 19 मिनट और 11 5 जा, तो 5 सेकंड के आसपास आंसर ले लेंगे हम लोग। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है बेटा। और मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही जब भी वो आपसे आंसर पूछेगा डिग्री में, तो आपको डिग्री में आंसर तब देना जब डिग्री में खत्म हो जाए। जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ना पीछे, जैसे π/2 है, π/2 रेडियन को डिग्री में चेंज किया था, तो उसमें आया था 90 डिग्री, तो कंप्लीट हो गया वहीं पे, उसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको इस टाइप से आ गया 315/22, तो ये कंप्लीट डिग्री नहीं है बेटा, इसमें 22 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो ये मिनट में भी आएगा और फिर सेकंड में आएगा, तो ये आपका डीएमएस में आंसर आएगा ना, ये एक्यूरेट आंसर कहलाएगा आपका। ये जो आपका आंसर है ना दिस वन, ये डीएमएस में डिग्री मिनट और सेकंड, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर आया है 1/4 रेडियन का, 1/4 रेडियन, इसको हम कैसे लिखेंगे, 14 डिग्री 90 मिनट और 5 सेकंड अप्रोक्सीमेट आंसर है ये। ठीक है जी, तो ये एक्यूरेट आंसर में आएगा अपना। क्लियर में बात, आपको खाली ये नहीं करना है कि बस यहीं तक छोड़ के कर दिया, तो फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/4 रेडियन को हमने चेंज करना था, तो देखो जस्ट यदि पाई बाई हम ले लेते हैं, जैसे 6 होता है यहाँ पे, π/6 से रेडियन को चेंज करना होता है हमें, तो हमें पता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है बेटा, पाई रेडियन की वैल्यू, तो 180/6 कर देते हैं हम लोग, तो होता है 30 डिग्री। ठीक है जी, तो आसान हो गया क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये 1/4 दे दिया इसने, पाई तो दिया ही नहीं अपने पास,
तो पाई है नहीं तो 180 हम रख नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई, तो 1/4 में 180 अपॉन पाई गुना में 1/4, तो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो 315/22 डिग्री आएगा। अब आपको इसको डिवाइड करके चेंज करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं बेटा। डिग्री, मिनट और सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, वो देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड द रेडियन मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ, किसका निकालना है बेटा, 20 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकंड। देखो अब की बार इसने क्या दे दिया, डीएमएस दे दिया हमें, डिग्री, मिनट और सेकंड, और इसने क्या कहा है कि इसको किस में चेंज करें बेटा, रेडियन में चेंज करना है हमें। इसके आंसर किसमें निकालना, हमें रेडियन में निकालना है कि इसका आंसर रेडियन में कितना, रेडियन में इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो रेडियन में आने के लिए आपको पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो डिग्री में ही लेकर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन हो जाएंगे, ये आपको पता है। अब आपके पास गिवन क्या है, डिग्री है, और आपको किस में लेकर आना है, रेडियन में लेकर आना है। ये जो डिग्री होता अपने पास कंप्लीट, तो मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देता, जैसे हम पीछे करके आए थे। जैसे हमने क्या था कि 30 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो हमने क्या किया था, 30 इंटू डिग्री को पाई बाई 180 लिख दिया था, और ये क्या बन गया था, रेडियन। तो 36 जा, तो कितना हो गया बेटा, पाई बाई 6 रेडियन हो गया था। ठीक है जी, ये हमने पीछे किया था। क्लियर में बात कि 30 डिग्री को चेंज करना है तो डिग्री क्या लिखो, पाई बाई 180। लेकिन यहाँ पे देखो मिनट और सेकंड नहीं है, सिर्फ डिग्री है, तो आप लिख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि मिनट भी आ गया अपने पास और सेकंड भी आ गया, तो मैं इसमें ऐसे नहीं कर सकता कि 20 इंटू पाई बाई 180, फिर ये दोनों रह जाएंगे, इनका हम क्या करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आप लोग 20 डिग्री एज टीज, 45 मिनट भी एज टीज, सबसे स्मॉलेस्ट मिनट था वो कितना है बेटा, 30 सेकंड है। आपको पता है कि बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, या मैं कहूँ कि 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं। मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट हो गए, तो 30 सेकंड में कितना हो बेटा, 30/60 मिनट मीन्स 1/2 मिनट। तो कहने क्या अर्थ है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 30 को 1/2 मिनट लिख दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि इसको मैंने क्या किया, 1/60 से मल्टीप्लाई किया। तो ये अपने पास हो गया 20 डिग्री कंप्लीट, 45 सही 1/2, मिक्स फ्रिक्शन कर दिया बेटा, मिनट दोनों पे एक मिनट है ना, दोनों पे यहाँ पे देखो सेम है, तो इसको हमने क्या किया, 45 सही 1/2 मीन्स ये हो गया बेटा 20 डिग्री कंप्लीट, और ये हो गया 45 टू द 90, 91/2 मिनट। अब देखो जैसे हम मिनट में लेके आए हैं, अब इसको हम किस में लेके आएंगे बेटा, अब हम लेके आएंगे इसको डिग्री में। कैसे लेके आएंगे, आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट होते हैं, या फिर मैं उल्टा कहूँ कि 60 मिनट होते हैं बेटा 1 डिग्री में। 1 मिनट हो गया 1/60 डिग्री में, तो 91/2 मिनट हो गए अपने पास 1/60 इंटू 91/2 डिग्री में। तो कहने क्या अर्थ है, अपने पास क्या हो जाएगा, 20 डिग्री एज इट इज 91/2 इंटू 1/60, और ये कितना हो गया, डिग्री में हो गया। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 20 डिग्री कंप्लीट, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास 91/120 डिग्री। अब देखो दोनों पे जो है डिग्री है बेटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20 सही 91/120, और ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। जब इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 20 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करके 91 ऐड कर देना बेटा, इसमें आएगा 2491, ये आएगा 2400, बाद में 2400 प्लस 91, तो 2491 अपॉन 120, और ये किस में आ गया बेटा, डिग्री है बेटा यहाँ पे, ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो 2491 बटे 120 डिग्री में आ गया। अब देखो अब ये कंप्लीट डिग्री में चेंज हो चुका है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था ना आपको कि 30 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, तो इसको पाई बाई 180 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डिग्री है, मिनट और सेकंड हट चुके हैं,
और जैसे आपके मिनट और सेकंड हट गए, अब आप क्या लिखोगे कि 2491 अपॉन 120 इंटू डिग्री से क्या लिखोगे पाई बाई 180। मैंने बताया ना डिग्री से जब भी रेडियन में चेंज करना हो तो ऊपर पाई आएगा, ये ध्यान रखो बस। पाई बाई 180 लिखना है और इसको आप लोग सोल्व कर लेना। पाई का पाई लेने देना, ये आंसर आएगा आपका 2491 अपॉन 21600 मल्टीप्लाई कर लेना इसको इनटू पाई और ये रेडियन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है बेटा, इंपॉर्टेंट है इसी टाइप का क्वेश्चन। जस्ट एक पीछे करवाया है वो क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवाया है, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। डिग्री मिनट और सेकंड गिवन है, डीएमएस गिवन है और आपसे वो रेडियन में पूछेगा कि रेडियन में क्या आंसर आएगा, तो पहले डीएमएस को डिग्री में लेके आओ, सेकंड को मिनट में लेके आओ स्टेप टू स्टेप, फिर मिनट को सेकंड में लेके आओ और देन सॉरी सेकंड को मिनट में लेके आओ, मिनट को डिग्री में लेके आओ और देन डिग्री को रेडियन में लेके आओ। ऐसे स्टेप टू स्टेप चलना है आपको, ऐसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था सेम इस टाइप का कि रेडियन को आपको डीएमएस में चेंज करवाएगा डिग्री मिनट और सेकंड में। तो यहाँ पे डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करवाएगा, तो पहले पाई रेडियन होता तो 180 रख देता मैं, लेकिन 1/4 है तो आपको स्टेप टू स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे इस टाइप से ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो एक रेडियन में 180 अपॉन पाई, तो 1/4 में 180 अपॉन पाई गुना में 1/4 डिग्री। फिर ये डिग्री जो आएगा वो कंप्लीट में नहीं आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आने के बाद आपको उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो 14 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, 7/22 डिग्री आएगा। अब डिग्री को चेंज करो मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिर ये डिवाइड करो, फिर आप 19 मिनट कंप्लीट आ गया, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे भी जाते हैं और आपको आने भी चाहिए। प्लस टू में बेटा काफी यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, मैं पहले बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से करने हैं क्वेश्चन से। इसके जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से याद करने हैं, आगे आएंगे वो समझाऊंगा अभी मैं कैसे आते हैं फॉर्मूले। ठीक है जी। आई होप आपने सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि बीच बीच में से देख लिया कट कट के, ऐसा नहीं है बेटा, आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री के पूरे वीडियो बनाऊंगा 11th क्लास के, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बनाऊंगा, जितना हो सके उतना हाई लेवल के क्वेश्चन भी मैं इसमें करवाऊंगा, जिससे कि आपके एनडीए की क्वालिफाई हो जाए, आपका एनडीए लेवल जेई मींस लेवल तक का करवा दूंगा मैं। मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतना ही आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, आगे आपको यदि फर्दर वीडियोस देखने हैं तो। अपनी क्वालिटी अच्छी रहेगी वीडियोस की, और मैं पहले बता रहा हूँ कि वीडियो जो जाएंगे वो एनडी लेवल और जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन जाएंगे इनमें। ठीक है जी। यदि आपको पढ़ना है, सच में ही आपको कुछ करना है लाइफ में, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक यू बेटा वॉचिंग माय वीडियोस, हैव ए नाइस डे।